हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 21 फरवरी 2025 हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करेंगे। सेकंड लास्ट डे आपकी एग्जाम का आज है ना। उसके बाद में आज के बाद में 25 को है डायरेक्टली आपकी एग्जाम, जो कि लास्ट डे ऑफ एग्जाम है आपका। तो यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर कर रहे हैं, है ना। और इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो कि हमें मिले हैं हम आपको कवर करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर पीडीएफ भी मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को आज के, जो भी यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो गाइस आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जो महानिदेशक है ये कौन है। तो राहुल रसगोत्रा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत तिब्बत पुलिस सीमा जो बल है इसके महानिदेशक है ये राहुल रसगोत्रा इनका नाम है। भारत तिब्बत पुलिस सीमा है ना, सीमा पुलिस आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक है। 1 जनवरी 2024 को उन्होंने आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार संभाला था। राहुल रसगोत्रा का जो जन्म हुआ मुंबई में हुआ 1965 को, और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का जो हिंदू कॉलेज है से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए इन्होंने किया है। आईटीबीपी की स्थापना अक्टूबर 1962 को हुई थी 1962 में, और ये नेपाल भारत चीन है ना, भारत चीन नेपाल की 2115 किलोमीटर लंबी जो सीमा है इसकी रक्षा करती है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी से इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत नेपाल और चीन जो सीमा है इससे कौन सी जो फोर्सेस है ये बेसिकली रक्षा करती है। इस तरह से आपको सीआरपीएफ है ना, सीआईएसएफ, इसके अलावा बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसमें आपका आता है, एसएसबी आता है। तो ये सभी आपको दे देंगे और आपसे इस तरह से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये जो आईटीबीपी है भारत नेपाल और चीन की 2115 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी का जो आदर्श वाक्य है ये क्या है, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसका मुख्य ध्येय है, यह आदर्श वाक्य है। आईटीबीपी का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। आईटीबीपी के महानिदेशक डीजी की अध्यक्षता वाले बल में 49 सेवा बटालियन, 4 विशेष बटालियन और 14 नियमित प्रशिक्षण केंद्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारी एसएससी जीडी वाली सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम में इनरोल नहीं किया तो बेस्ट है, आपके लिए कर सकते हैं। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल वाले जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं उनको हम कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट डील है आपके लिए। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। टेस्ट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ है। डिटेल जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेमो भी डला है, लेटेस्ट पैटर्न पर है। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे पूछा गया 1961 1961 से 66 के बीच में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1966 के 61 से 66 के बीच में। तो 1961 से 66 के बीच भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसका फोकस जो था ये कृषि उद्योग के संतुलित विकास पर था, जिससे देश में तेजी से वृद्धि, जो आर्थिक वृद्धि है ये हासिल की जा सके। और इसकी जो मुख्य विशेषता थी, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत, तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी HYV, बीज, सिंचाई और खाद का उपयोग, बुनियादी उद्योगों का विकास, इस्पात, कोयला, बिजली और तेल उत्पादन में वृद्धि हुई। इसमें परिवहन और संचार का विस्तार, रेलवे, सड़क, टेलीफोन सेवाओं में सुधार हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया, स्कूलों और अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई। इसके तहत नियंत्रित अर्थव्यवस्था, सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों को रेगुलेट भी इसके तहत किया था। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है बालकृष्ण बुआ इचल करंजकर है ना, किस घराने से संबंधित है। तो ग्वालियर घराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण बुआ इचल करंजकर इनका नाम है, ग्वालियर घराने से संबंधित है ये, और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। उन्हें ग्वालियर घराने की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण गायकों में गिना जाता है। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के शुरुआती दौर के उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने इस परंपरा को मजबूती दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिग्मोत्सव से। सिग्मोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सिग्मोत्सव भारत के जो गोवा राज्य यहाँ पर मनाया जाता है। सिग्मो गोवा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। सिग्मो जो उत्सव है ये होली के त्यौहार के समान है। हिंदू
14 दिनों तक सिग्मोत्सव मनाते हैं और सिग्मो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। जैसे कि उत्तर भारत इसमें इसको होली कहा जाता है, असम और बंगाल जो है यहाँ पर इसको दोल यात्रा कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसको काम दहन बोला जाता है और महाराष्ट्र में इसको सिमोगा बोला जाता है, वहीं गोवा में इसको सिग्मोत्सव बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बाकी अगर नॉर्मली हम देखें तो ये वही है, होली, है ना। अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये भरतनाट्यम से बना है, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? कईयों बार क्वेश्चन बन चुका है आपका, तमिलनाडु का करेक्ट आंसर रहेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। इसकी जो उत्पत्ति है सैकड़ों साल पहले हुई थी तमिलनाडु राज्य में, और ये जो नृत्य रूप है दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पत्तिकरम, इसमें जो भरतनाट्यम है इसका वर्णन भी मिलता है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे युवा जो जनसंख्या है कहाँ की है? अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर किसका साथ में जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान, दो अलग अलग सोर्स से अलग अलग आंसर आपके हो सकते हैं। एक अगर सोर्स कहता है कि बांग्लादेश करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरा सोर्स कहता है कि पाकिस्तान करेक्ट आंसर रहेगा। अब ऑप्शंस क्या मिले थे, अगर बांग्लादेश उसमें था या पाकिस्तान था या इनमें से दोनों में से कौन सा नहीं था, उसके अकॉर्डिंग ही इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आप देखिएगा क्या ऑप्शंस में आपको बांग्लादेश नहीं मिला था या पाकिस्तान नहीं मिला था, है ना। दोनों में से जो भी नहीं मिलेगा उसकी जगह फिर डिफरेंट आपका बांग्लादेश आएगा तो पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा तो बांग्लादेश नहीं आएगा। इस तरह से एक की बजाय एक आप आंसर लगा सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान में सबसे अधिक युवा जनसंख्या है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 63% जो हिस्सा है 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को है। तो पाकिस्तान तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। इसके विपरीत बांग्लादेश में भी युवा जनसंख्या का जो परसेंटेज है काफ़ी ऊंची है, लेकिन कुल जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान आगे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के सफल होने का जो मुख्य कारण था, असफल होने का, ये क्या था? तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी, इसके असफल होने का जो मेन रीजन था ये था 1965 का भारत पाक युद्ध, है ना। 1965 का भारत पाक युद्ध। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कई भी कारण और भी हैं, जैसे कि 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था ये भी इसका एक असफलता का कारण ही है। इस युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ा था। 1965 भारत पाक युद्ध, इस युद्ध में रक्षा बजट बढ़ गया था जिससे विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो गई थी, और भयंकर सूखा भी पड़ा था 1965-66 के ईयर में। कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई थी जिससे खाद्य संकट जो है बेसिकली पैदा हुआ था, और विदेशी सहायता पर निर्भरता यानी कि अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ा PL 480 योजना के तहत, है ना। तो ये चीज़ें इस टाइम पर हुई थी, इसीलिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये असफल रही थी, और असफलता का जो रीज़न था यही था। औद्योगिक विकास में रुकावट, निवेश की कमी, अस्थिरता के कारण उद्योगों की वृद्धि धीमी हो गई थी इस योजना में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 सूत्री कार्यक्रम की जो घोषणा है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 80 तक चली थी, 20 सूत्री कार्यक्रम, है ना, इसी से रिलेटेड है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, और इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, 20 पॉइंट प्रोग्राम की। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाने और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पंजाब ने कितने पदक जीते? तो 33 पदक जीते पंजाब ने। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2022 में होते इसमें पंजाब ने 69 पदक जीते थे। अब आपसे अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछा है तो ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स का पूछा है तो भी ठीक है, तो दोनों हमने आपको बता दिए थे, दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन हमें बताए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पंजाब ने कुल 33 पदक जीते, जिनमें 11 स्वर्ण, 7 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें 2022 की, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में, इसने 69 पदक जीते, 26 स्वर्ण पदक थे, 17 रजत और 26 कांस्य पदक थे। ये जीतकर इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त इसने किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पंजाब की जो गतका टीम है इसने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे, है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पंजाब ने कुल 11 पदक जीते। 2024 की अगर आपसे पूछे जाए तो 11 पदक जीते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें हमने आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा गया है 2023 में डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन जो है कहाँ की उपराज्यपाल या प्रशासक थी? ना प्रशासक भी रहते हैं, आपको बताइए, यूनियन टेरिटरीज में। तो ये क्वेश्चन आपसे बनाए तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी ये किसी भी राज्य की राज्यपाल या उपराज्यपाल नहीं है, पहले तेलंगाना की भी थी राज्यपाल और उसके साथ साथ इनको पुडुचेरी की भी उपराज्यपाल बना दिया गया था।
तो क्वेश्चन वही आपका बना है कि 2023 में डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो है कहाँ की उपराज्यपाल बनी थी या थी, तो पुडुचेरी करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था 2019 में, और फरवरी 2021 में उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त जो प्रभार है ये भी सौंप दिया गया था। मार्च 2024 में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में भाग लेने के लिए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था। अभी ये ना तो राज्यपाल है, ना उपराज्यपाल है, ना प्रशासक है। क्लियर है। पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल है अभी वर्तमान में ये कौन है? के कैलाशनाथन। इनसे आई थिंक क्वेश्चन आपका बना था, तो ये अभी वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल है। चलिए, भारत के किस शहर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति सत्र इसकी मेजबानी की है? तो मुंबई ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई का जो जियो वर्ल्ड सेंटर है इसमें आयोजित 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र का उद्घाटन किया है। और ये जो सत्र है लगभग 40 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में 86वां सत्र जो है ये बेसिकली आयोजित किया गया था IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य ये कौन सा है? तो एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया कि क्या था आपका ऑप्शंस में। बाकी यहाँ पर नाटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कायांग, लुड्डी, पंगवाली, है ना, जमाकड़ा, गिद्दा, सिंधी झम, मुकोटा, छारही, धामन, छापेली, महासू और डांगी, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के। तो इन्हीं में से एक आपका ऑप्शन मिला होगा, है ना। सभी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये सभी के सभी यहाँ के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, तक्षशिला से बनाए किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये गांधार महाजनपद था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये महाजनपद है और यहाँ पर राजधानी, जैसे कि कोसला महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, है ना। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर इसको कहा जाता है। वज्जी जो महाजनपद था इसकी वैशाली राजधानी थी और गांधार महाजनपद की थी तक्षशिला। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैशाली राजधानी थी किस महाजनपद की थी, या तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि वज्जी जो है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो उल्टा सीधा कैसे भी पूछा जाए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से क्लियर कर पाएंगे। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके स्पेशल ई बुक, जो TCS के लेटर पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो सिर्फ 25 की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है, जिसमें आपको 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के। तो यहाँ से आपके सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। लिंक का डिस्क्रिप्शन में डेमो भी देख सकते हैं आप एप्लीकेशन पर जाकर। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार जो है शामिल नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले था बट बाद में हटा दिया गया इसको। सूचना का अधिकार और हड़ताल का अधिकार, है ना, ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और वही मताधिकार भी जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं इसको। भारतीय संविधान का आर्टिकल है 108, है ना, एक अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है तो विधेयक को दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने अंततः असहमति जताई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित कोई आर्टिकल आपका पूछा था कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 62 से 52 तक जो है ये राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है आर्टिकल। इसी तरह से पूछा होगा अनुच्छेद 52 से 62 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान है, और इनमें राष्ट्रपति की शक्तियां, चुनाव, कार्यकाल, योग्यताएं, शपथ और महाभियोग जो जैसी बातें हैं ये बेसिकली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए उससे, अब इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कि क्या पूछा गया था, बट इतना ही मिल पाया। मंत्रिमंडल के क्वेश्चंस के बारे में बता रहे थे किस तरह के क्वेश्चंस भी बने, और 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चंस बने थे। हमने आपको 3 क्वेश्चंस बने थे 5 ईयर प्लान से, जो कि हमने आपको कवर करवा दिए हैं। इसी तरह से चीज़ें आपकी जो पूछी गई है वो हमने लगभग आपको पूरी कवर करवा दी है। भाई हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी SSC DD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने बाय नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये RPF कांस्टेबल वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल है, और आपके लिए गाइस बता दूं मैं, बेस्ट रहेगी, है ना। अभी तक अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट है आपके लिए, यही कहना चाहेंगे। और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 79 रुपीज़ है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक बार डेमो भी जाकर चेक देख लीजिएगा अपनी आंखों से, फिर विश्वास कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर 800 से अधिक कंटेंट आपको मिलेगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें, बुक्स वगैरह
तो आप जाकर एक बार विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। 9 ओनली सिर्फ 79 में, है ना, बिलीव नहीं करेंगे आप, पर आपको सिर्फ 79 मिल रही है। कहाँ पर मिलेगी? पेड कोर्स में जाइए आप, वहाँ पर आपको सिर्फ 79 में मिल जाएगी। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, इसके भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर विजिट करिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको अगर चाहते हैं आप तो ये बेसिकली मिल जाएगी। क्लियर है? तो एक बार आकर जब से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेरीज है तो ये नंबर दे रखे, यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए गाइस, हिंदी की अगर अपन बात करें तो हिंदी में यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन बना है ये सौराष्ट्र से बना है। सौराष्ट्र का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो सौराष्ट्र का विलोम शब्द क्या होगा ये देख लीजिएगा आप। सौराष्ट्र का जो विलोम शब्द है ये क्या होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, सौराष्ट्र का जो विलोम है, यहाँ पर एग्जैक्ट ये जो वर्ड है ये माफी चाहते हैं इसके लिए हम, क्योंकि ये जो वर्ड है एग्जैक्ट वर्ड गलत हमें मिला है ना। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा कि इसकी जगह एग्जैक्ट क्या पूछा गया था आपसे, क्या आपको दिया गया था सौराष्ट्र की जगह पे। बाकी सरस का शब्द का विलोम पूछा है तो नीरस हो जाएगा सरस का। गद्यांश आपका एक आया था जिसमें 5 क्वेश्चन आपके बने थे, और इसके अलावा विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने आपके। तत्सम और तद्भव जो है इनसे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मुहावरा 1 पूछा गया था आपका, एक शब्द से भी 1 क्वेश्चन आई थिंक देखने को मिला है। मैथ्स में बात करें, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा जो SICI है इससे 2 क्वेश्चन बने हैं, औसत से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। और SCM जो SCF है इससे 1 क्वेश्चन बना है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो से 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था आपका, आयु से 2 क्वेश्चन थे, एजेस वाले 2 क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे गए थे। इसके अलावा समय कार्य जो है इससे 1 क्वेश्चन था, अनुपात से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ब्लड रिलेशन में अगर बात करें रीजनिंग में तो 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, 5 से यानी कि डाइस जो है इससे 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डाइस से। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, मिरर से 1 क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था आपका। तो ये पूरे क्या है, ये सारे टॉपिक है जो आपके रीजनिंग में पूछे गए। मैथ्स रीजनिंग हिंदी के हमने टॉपिक बता दिए, जीके के क्वेश्चंस हमने बता दिए जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे गए थे, है ना। तो आई थिंक यहाँ से आपका काफ़ी हद तक कवर हो चुकी होंगी चीज़ें। ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह, RPF का कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क पर। ये RRB NTPC की है। RRB ग्रुप डी के लिए भी जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं, उसकी भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर ही, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये गाइज हमारी स्पेशल ई बुक है, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, और इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि लेटेस्ट होंगे। तो सारे 1500 से भी अधिक यहाँ से आप कवर कर सकते हैं नाम मात्र की प्राइस पर, सिर्फ 25 रुपीज़ में, है ना। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PDF अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।